सच क्या है, सिर्फ BBN 88 न्यूज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच क्या है और मैं हूं इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज हम स्पेशली बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि बिहाड़ी पुलिस ऑफिसर जो है वो पिछले दिनों चेंज हुए, तो इसी हवाले से आज डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में वसीम चौधरी साहब। सर, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में और बताइएगा कि DPO बिहाड़ी तब्दील हुए। एहसानुल्लाह चौहान साहब जो थे उनकी जगह पर जो है वो जाहिर नवाज मरवत साहब जो है वो इस वक्त तैनात हुए हैं, तो आपकी उनसे बाकायदा मुलाकात भी हो चुकी है, तो आप क्या समझते हैं कि वो बिहाड़ी के लिए कैसे पुलिस ऑफिसर साबित हो सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्रार। जो DPO बिहाड़ी नए आए हैं जाहिद मरवत साहब, उनसे मेरी एक ही मुलाकात हुई है जी। लेकिन जो मीडिया के हवाले पर जो हमारे दोस्तों के थ्रू जो उनके मुतालिक जिनकी काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं, मेरी एक मुलाकात हुई है लेकिन काफ़ी डिटेल मुलाकात हुई है। कह लेंगे हम 2-3 घंटे, जो 2.5 घंटे हम इकट्ठे रहें, तो मेरी उनके साथ डिस्कशन रही है। तो कोई स्पेशल उस पर कोई नहीं था, हमारा कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन हमने टाइम साथ गुजारा है तो किसी काम की वजह से। तो उस दौरान उनसे मेरी काफ़ी जो डिटेल डिस्कशन मेरी उन लोगों से उनसे DPO साहब से रही है। तो मैं समझता हूँ कि ही इज़ वेरी कमिटेड, फोकस एंड एनर्जेटिक पर्सन। वो अपनी ड्यूटी, अपनी यूनिफॉर्म के साथ बड़े कमिटेड ऑफिसर हैं, बड़े ही अपने जो फोकस ऑफिसर हैं, अपने काम पे बड़ा फोकस करते हैं और उनमें ये एनर्जी भी है कि जो मेरी कमिटमेंट है, जो मेरा फोकस है, उसको करने के लिए उनमें एनर्जी भी है कि मैंने ये करना है तो करना है। फिर तो बड़ा अच्छा उनके साथ जो उनके जो ख्यालात थे, जो उनसे बातचीत होती रही है, तो आई होप कि वो बिहाड़ी के लिए एक अच्छा ही कह लें कि शगुन साबित होंगे, बिहाड़ी के लोगों के लिए एक अच्छे ऑफिसर साबित होंगे, बिहाड़ी में अमन व अमान को कायम करने के लिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो एक मिसाली ऑफिसर हमारे लिए साबित होंगे। अच्छा सर, बिहाड़ी की अगर हम बात करते हैं क्राइम के हवाले से, तो बिहाड़ी में जो है वो चोरियां, डकैतियां और इस किस्म की बहुत सारी जो वारदातें हैं, जैसे स्ट्रीट क्राइम है, ये बहुत सारे हो रहे हैं। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या इनको कंट्रोल कर सकेंगे? देखिए इब्रार, ये पिछले दिनों जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बल्कि काफ़ी जो बढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आवाम की बड़ी चीखें निकली हुई थी ऐसे। बिल्कुल। तो ये मोटरसाइकिल छीना झपटी, डकैतियाँ, चोरियाँ, ये तो ऐसे रूटीन बन चुकी थी हमारे कि समझ नहीं थी, आवाम को समझ नहीं आती थी क्या बनेगा। ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होगा, आप समझें कि वो रातों रात कुछ कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको इन सारी चीज़ों का एहसास है। जो मेरी उनसे गपशप हुई है, जो बातचीत हुई है, मैं समझता हूँ कि उनको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहसास है। उनको पता है कि बिहाड़ी की आवाम कितनी परेशान है और उन बिहाड़ी की आवाम की क्या हेल्प की ज़रूरत है, और वो समझते हैं कि ये उनकी हेल्प नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है कि बिहाड़ी की आवाम जो है उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी ड्यूटी है। इसलिए उन्होंने सारे जितने भी उनके SHOs हैं, उन्होंने पहले कोई खुद नहीं लगाया, जो पहले लगे हुए थे उन्होंने एहसानुल्लाह चौहान साहब ने जो उनको लगाया था वही SHOs हैं तकरीबन। कोई 1-2 उनमें से चेंज हुआ तो हो सकता है हुआ हो, बाकी सारे तकरीबन वही हैं, सारे यंग ब्लड हैं, सारे जवान हैं। तो मुझे जहाँ तक ये पता है कि उन्होंने सबको विज़िट किया है, थानों में जाके उनसे मिले हैं, उनसे मीटिंग्स भी की हैं, उनसे मुलाकातें भी की हैं, अपने ऑफिस में भी मुलाकातें की हैं, और उन्होंने उनसे सिर्फ जो है ना वो जो बात की है, तो उनसे 3 बातें की हैं उन्होंने सिर्फ अपने SHO से, कि मुझे आपसे जो चाहिए वो सिर्फ ये 2 चीज़ें उन्होंने उनसे डिमांड की हैं, और तीसरा उनको मशवरा दिया है। जो उनसे डिमांड की है उन्होंने कहा कि मेरी डिमांड ये है आपसे कि आप पब्लिक सर्विस देंगे। आपके पास कोई भी लोग आते हैं, लोगों को परेशानी है, किसी के चोरी होती है, डकैती होती है, तो आपने पूरे अपने कहने के डिवोशन के साथ अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए पब्लिक को सर्विस देनी है। पब्लिक को आपसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि क्राइम कंट्रोल करना है, एट एनी कास्ट क्राइम कंट्रोल करना है। किसी की कोई भी कह लें कि जो एक बीच में ये जो आ जाते हैं दलाली करने वाले, जो जराइम पेशा लोगों की पुश्तपनाही करने वाले, कुछ ले दे के उनकी जान छुड़वाने वाले, इस पे उन्होंने कहा कि कोई ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो कंप्रोमाइज़ होगा।
मुझे हर सूरत जो क्राइम कंट्रोल चाहिए, आपने क्राइम को कंट्रोल करना है और उसके साथ साथ आपने पब्लिक सर्विस करनी है और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जो आपको दी है उसको अच्छे तरीके से गुजारें। मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। और तीसरा जो उन्होंने बताया है कि आप लोग माशाल्लाह यंग हैं, जवान हैं, तो अपनी इस जवानी के दिनों में इंसानियत के लिए अच्छा काम कर जाएँ। हर आने वाला दिन जो है बुढ़ापे की तरफ लेके जा रहा है, तो इसलिए आपको अल्लाह ताला ने बाइख्तियार बनाया है। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी पोस्ट पे बिठाया है जिसमें आप पब्लिक की सर्विस कर सकते हैं, लोगों के दुखों को जो है मदावा कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी आखिरत को जो है आप बनाएं, इसको यूज़ करते हुए, अपने इख्तियारात को यूज़ करते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए खिदमत खल्क करें, लोगों को क्राइम से बचाएं, लोगों के दुखों का मुदावा करें, लोगों को अच्छी सर्विस दें, ताकि ये जो आपके आज की जवानी है ये बुढ़ापे में और कल आने वाले दिनों में अगले जहान में आपके लिए एक अच्छा जो कह लें कि पहलू हो, अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपसे खुश हो। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा इस तरीके से उनकी काउंसलिंग कर रहा है या उनको ये बता रहा है, तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं। अख्तर फ़ारूक साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा सारा कुछ किया, लोग उनसे बड़े खुश थे, लेकिन बाई चांस ज़्यादा देर वो यहाँ पर ना रोक सके। तो उनके बाद ये ऑफिसर जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये उन उम्मीदों पर पूरा भी उतरेंगे। सर बड़ा अच्छा जो है वो इनिशिएटिव है DPO साहब का। वो अगर यही उनकी कोशिश जारी रही तो वो फिर से विहाड़ी की फ़िज़ा को एक दफ़ा फिर जो है वो पूरा अमन बना देंगे। तो नाज़रीन देखते हैं, DPO साहब ने एक अपना छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवाया था, तो देखते हैं कि उस वीडियो क्लिप में उन्होंने क्या कहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिटी लाइजॉन ऑफिसर्स ये डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के हर पुलिस स्टेशन और हर पुलिस पोस्ट में तैनात किए गए हैं। इनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है। इनका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो बेसिकली उनको ट्रेन करना, कम्युनिटी को अच्छे तरीके से डील करना, पब्लिक डीलिंग करना, और उनके कंप्लेंट्स को, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब का एक विज़न है, जो चीफ मिनिस्टर साहब ऑफ पंजाब का एक विज़न है कि लोगों की जो हकूक़ हैं उनको मिले, उनकी प्रॉपर दरदरसी हो, उनको इस हवाले से ट्रेन किया गया। क्योंकि हमेशा से यही मामला आ रहा है कि पुलिस स्टेशन में लोग जाते हैं, उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता या उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। यही एक मकसद था जिसकी वजह से इन कम्युनिटी लाइजॉन ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। ये बेसिकली वो तालीम याफ्ता और हाईली एजुकेटेड हमारे फोर्स के नौजवान हैं जो बोथ मेल एंड फीमेल हैं। एक तो उनके साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी अच्छी है, दूसरा उनको प्रॉपर ट्रेन किया गया है, और तीसरी बात वो ये विहाड़ी के सपूत हैं जो इस जज्बे से सरशार हैं कि हम अपने अवाम के, अपने लोगों की, अपने बहन भाइयों की खिदमत कर सकें। सो मेन मकसद कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना, उनकी दादरसी करना, वो जो कंप्लेंट्स पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं उनका प्रॉपर इंदराज करना, और अगर उनका कोई इन्वेस्टिगेशन के मामलात हो उनको तफ्तीशी अफसर से मिलवाना, उनके दरमियान एक ब्रिज कम्युनिकेशन कायम करना, इस्टेब्लिश करना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका मेन मकसद है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर को अपने पुलिस स्टेशन पे उसका जो इनग्रेस है वो मजबूत करना, ताकि पुलिस स्टेशन में कोई टॉर्चर ना हो, पुलिस स्टेशन में कोई गैर कानूनी काम ना हो, या पुलिस स्टेशन में जो रिक्वायरमेंट्स है पुलिस स्टेशन की वो उनके मुतल्लिक जानकारी हासिल करना और उनको सही वक्त में प्रॉपरली उनको एड्रेस करना। सो ये 2 मकासद थे जिसकी वजह से इन कम्युनिटी लाइजॉन ऑफिसर्स का मुख्तलिफ बल्कि तमाम पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया। जी सर, आपने देखा वीडियो क्लिप, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बरार, ये जिस दिन हमारी मुलाकात हुई है DPO साहब से, तो ये जब ये शार्ट जो रिकॉर्ड हुआ है तो मैं उधर ही था। तो ये है कम्युनिटी लाइजन ऑफिसर्स जो इन्होंने अपॉइंट किए हैं तमाम थानों में। सही, इनका मकसद ये है कि वही बात है कि लोग थानों में जाते हैं, मेरी चोरी हो गई है, आपकी चोरी हो गई है, आपकी डकैती हो गई है, आपका किसी के साथ फड्डा हो गया, आपके साथ किसी ने ज़्यादती कर दी, तो हम थाने में जाते, तो थाने में जाते हमें अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए भी खौफ आता है कि हम थाने में जाएंगे, आगे से हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक होगा। ये जो एक चेहरा पुलिस का लोगों के सामने है ना, ये एक ठीक नहीं है, ये ख़तरनाक है। इसको ख़त्म करने के लिए कम्युनिटी लाइजन जो ऑफिसर्स उन्होंने तैनात किए हैं थानों में कि लोग आएंगे, उनको वो इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ
वो ऑफिसर बिठाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, जो उनका मसला है उसको सुनेंगे, कंसर्न ऑफिसर को बताएंगे, उनको उनसे मिलवाएंगे कि इसका ये मसला है, इसको हमने हल करना है और इसका ये करना है, उसको पूरी सपोर्ट देंगे, जो लीगल उसको सपोर्ट की ज़रूरत है उसके केस के मुताबिक। वो जो ऑफिसर वहाँ पर लाइसेंस ऑफिसर जो वहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं, जो किए जा चुके हैं बल्कि, वो उनको इसमें साथ देंगे। उनकी लोग थानों में जाएंगे तो परेशानी महसूस नहीं करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ और अपनाइयत के एहसास, यानी कि कह लें कि आप ये कम्युनिटी पुलिस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर जो चोर उचक्के हैं वो तो थानों में बड़े तरीके से जाते हैं, बड़े बाइज़्ज़त तरीके से जाते हैं, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ होता है उनकी थानों में कोई जो है अभी साहब का जो हमारा रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उनकी बड़ी परेशानी है उनको, हाँ जी, उनको उल्टा उनको ही जो तफ्तीश जो अपनी करवानी पड़ जाती है और उनके ऊपर ही जो है ना उनको ही मुश्किल आना पड़ता है। और थानों में जाके अगर FIR भी करवानी है तो पहले पैसे आप खुद देंगे, जो आपकी डकैती चोरी हो चुकी है वो तो हो चुकी है, लेकिन अपनी FIR करवाने के लिए भी पहले खिदमत करनी पड़ती थी। तो इन चीज़ों को जो मैनेज करने के लिए उन्होंने और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है, अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर भी देंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे जो लोगों का पुलिस पे एतमाद भी बहाल होगा और इंशाल्लाह क्राइम कंट्रोल भी होगा। जी सर, बड़ी अच्छी एंट्री है DPO साहब की। और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पे जो लूट सेल लगाई हुई थी उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो इस लूट मार का खेल रचा के जो लोगों को लूट रहे थे तो वो उन्होंने बंद करवा दिया, ख़त्म करवा दिया। तो इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उन लोगों को जिन्होंने लूट मार करनी होती थी, उनकी अब वो रास्ता जो है वो रोज़ी का बंद हो गया। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी इब्रार, लूट मार इन्होंने नहीं लगाई हुई थी, इनसे पहले जो हो रही थी जी उसको उन्होंने कंट्रोल किया है, तो बड़ा अच्छा किया है। इस टॉपिक पर भी बात हुई हमारी, तो इसमें उनके बहुत अच्छे ख्यालात हैं और बड़ी उन्होंने क्लियर बात की है। वो कहते हैं कि एक बंदे को ड्राइविंग आती नहीं है, वो पैसे दे के ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेता है। जिस बंदे के आपको पता है कि अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी गाड़ी के नीचे एक बंदा आ जाता है, मेरी गाड़ी के नीचे 10 बंदे आ जाते हैं, वो मर जाते हैं खुदा न खास्ता, तो उन जो मैं अबूरी बेल करवाऊंगा और पहली पेशी पे जब जाऊंगा तो वो मेरी बेल जो है वो कंफर्म हो जाएगी। जी, ठीक है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मुझे इम्यूनिटी देता है, ड्राइविंग लाइसेंस किसी को भी इम्यूनिटी देता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है मेरी जो गाड़ी है, जिसने एक बंदे को मार दिया, 2 बंदों को मार दिया है, किसी को खुदा न खास्ता मार दिया या लाइफ टाइम उसकी कोई इंजरी हो गई या कुछ भी हो गया, तो गाड़ी भी स्पुर्दारी पे मैं ले जा सकता हूँ। तो क्या ये कानून है? उनका ख्याल ये है कि लोग हमारे समझते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जो सहूलत है हमारे लिए, कि हमारे लिए ये लाइसेंस जो बंदों को ज़ख्मी करने की, बंदों को मारने की ये सहूलत है, और है भी ऐसा ही। हम किसी बंदे को कहते हैं ना कि तेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना है, नहीं बना, वो यार कोई तेरा एक्सीडेंट हो गया तो तू तो मुसीबत में फंस जाएगा, तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ताकि कल को खुदा न खास्ता तेरा एक्सीडेंट हो तो तुझे इम्यूनिटी हो। इसीलिए हम बनवाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, अदरवाइज़ नहीं बनवाते हम। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस सहूलत नहीं है, और ये बात उनकी सच है। ड्राइविंग लाइसेंस सहूलत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस जिम्मेदारी है कि एक ज़िम्मेदार इंसान जो है वो उसको जो लाइसेंस दिया जाए वो रोड पर जाए, वो दूसरों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, वो ज़िम्मेदारी से ड्राइविंग करे और अपने पूरे होशो हवास में वो ड्राइविंग करना जानता हो। उसके के लिए वो बंदा जो भी आएगा उसका उन्होंने कहा कि बाकायदा टेस्ट होगा, अगर वो टेस्ट को पास करेगा देन उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि मैंने आपका लाइसेंस बनवाना है तो मैंने आपसे कह दिया, जो पहले यहाँ पर प्रैक्टिस होती रही है, जो आप 10,000 दे दें जी, आप 5,000 दे दें जी, आप 20,000 दे दें, आपने वहाँ पर शक्ल दिखानी है जाके सिर्फ ऑनलाइन तस्वीर में, और लाइसेंस आपके घर पहुँच जाना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक ये करप्शन का गढ़ बना हुआ था हमारा ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच जो है, तो उसको उन्होंने कंट्रोल किया है कि उन लोगों को लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे जो लोग प्रॉपर अपना पूरा टेस्ट क्लियर नहीं करते। हाँ, इन रिटन टेस्ट होता है, अगर कोई बंदा अनपढ़ है जो पढ़ा लिखा नहीं है, इन रिटन टेस्ट क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन वो वहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट तो दे सकता है। कि उसके लिए कंडीशन है कि वो ड्राइविंग टेस्ट देगा, जो पढ़ा लिखा बंदा है वो वहाँ पर आएगा, इन रिटन टेस्ट भी देगा और ड्राइविंग टेस्ट भी देगा, देन उसको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये मैं कहता हूँ कि कोई उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये एक इंसान दोस्ती का उन्होंने सबूत दिया है, और एक ज़िम्मेदार ऑफिसर का, जो सेंसिटिव ज़िम्मेदार ऑफिसर जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं,
कि उनका ख्याल, उनको पता है कि ये ऐसे होता है तो इंसानों की जानों का ज़िया होता है और गैर ज़िम्मेदार लोग जो है वो इस कामों जो बनते हैं लाइसेंस लेके वो गैर ज़िम्मेदारी का सबूत देते हैं। तो ये बहुत अच्छा किया है। बाकी आपने बात की कि तकलीफ़ है, वो तो यकीनन होनी है। अभी ये कम्युनिटी लाइसेंस ऑफिसर्स से भी लोगों को तकलीफ़ होनी है, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने किसी के बीच में दलाली करके पैसे खाने, चले मैं आपकी FIR करवाता हूँ, फलां करवाता हूँ, उनका रोज़गार भी बंद होगा। डायरेक्ट पुलिस और आवाम जो है आपस में मोहब्बत के साथ चलेंगे, पुलिस पे इत्मीनान हो गया लोगों का तो वो अपने काम डायरेक्ट वहाँ पर कानूनी तरीके से होंगे। और इसी तरह से फिर जो है वो क्या कहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं को बीच में कोई नहीं लेने देने वाला होगा तो वो भी बिल्कुल मेरिट पर बनेंगे। तो यकीनन जो हालात इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगे और बदलेंगे। इसलिए मुझे तो बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं DPO वेहाड़ी से, जाहिद मरवत साहब से। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जी सर, बड़ी अच्छी आपने बात की है। वाकई जाहिद मरवत साहब ने जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि बेहतरी पुलिस वेहाड़ी में जो है वो पुलिस निज़ाम में बेहतरी लाने की कोशिश की है। तो हर पुलिस ऑफिसर अगर इसी तरह अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दे तो मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं कोई क्राइम रह जाएगा। देंगे सबूत, देंगे वो ज़िम्मेदारी का, जो नहीं भी देंगे वो भी देंगे, क्योंकि ये जो कम्युनिटी लाइसेंस ऑफिसर्स हैं इन्होंने DPO को ये भी रिपोर्ट करनी है कि कौन सा SHO या कौन सा ASI कौन सा SI जो है वो प्रॉपर जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन्होंने आगे भी डायरेक्ट रिपोर्ट करनी है। तो वो जो बंदा यहाँ तक जा सकता है, जो कहता है कि अवाम के हवाले से इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो कभी भी किसी को झोल नहीं मारने देगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ अपने होस्ट इब्रार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। थैंक यू सो मच।